अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर चित्रा अकरम है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ एट कादर मेडिकल कॉम्प्लेक्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको हम अपनी ज़ुबान में ट्यूब में हमल होना कहते हैं। नॉर्मली जो हमल होता है वो बच्चेदानी के अंदर होता है, लेकिन अगर ये बच्चेदानी के अलावा कहीं किसी भी और जगह पे हो तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। ये आपकी ट्यूब में हो सकता है, ठीक है, ये बच्चेदानी के बाहर हो सकता है, ये अंडेदानी में हो सकता है, ये पेट में हो सकता है। लेकिन आज हम खुसूसन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो अगर ट्यूब में आपकी हमल होता है तो आप किस तरीके से उसका इलाज कर सकते हैं, आगे हम क्या क्या उसके लिए कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास आता है, वो उसको किसी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ चेकअप के लिए आया है या फिर उसको पेट में दर्द है लेकिन बहुत शदीद नहीं है, लेकिन और तीसरी किस्म होती है जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है और उसको इतनी सीवियर दर्द होती है कि वो बेहोश हो जाता है या उसका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है। इस किस्म की प्रेजेंटेशन पर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो फिर हम सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड के ऊपर अगर बच्चेदानी के अंदर हमल नहीं है और हमें फिर ट्यूब के अंदर हमल नज़र आता है तो फिर हम पेशेंट को इसके बारे में आगाह करते हैं। उसके अलावा हम एक और टेस्ट करवाते हैं, खून का टेस्ट होता है जिसको हम बीटा एचसीजी कहते हैं। इन दोनों चीज़ों से हम फिर आगे पेशेंट का इलाज करते हैं। अब अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम देखते हैं कि वो हमल कितनी देर का है, उसका साइज़ क्या है, और उसके अलावा जो खून का टेस्ट करवाते हैं उसके ऊपर देखते हैं कि उसका लेवल क्या है। अच्छा, अब ये दोनों चीज़ें करवाने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमने मरीज़ा को किस साइड पे लेके जाना है। अगर मरीज़ा सिर्फ हमारे पास नॉर्मल चेकअप के लिए आ रही है, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि उसका साइज़ कितना है और बीटा एचसीजी का लेवल कितना है। इसमें 3 तरीके होते हैं जिस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, जिसमें हम मरीज़ा का सिर्फ टेस्ट करवाते रहते हैं एक हफ्ते बाद खून का बीटा एचसीजी और देखते रहते हैं, ठीक है, जहाँ तक कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। सेकेंड तरीका होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम मरीज़ा को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको हम मीथोट्रेक्सेट कहते हैं। उसके बाद हम मरीज़ा का बीटा एचसीजी की रिपोर्ट करवाते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे मरीज़ को मैनेज करते हैं। तीसरा तरीका होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। पेशेंट अगर तो जो ट्यूब में हमल जो है वो अगर खुदा ना खास्ता फट जाए या फिर उसका बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा हो या फिर जो हमल है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो तो फिर हम ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। इसमें भी 2 तरीके होते हैं, या तो हम पेट के ज़रिए ऑपरेशन करते हैं फुल जिस तरह ऑपरेशन करते हैं, या फिर हम कैमरे वाला ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये 3 मैनेजमेंट हो गई हमारी ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। अब हमने ये देखना है कि इसकी रीज़न क्या होती है। इसकी रीज़न 50% केसेस के अंदर कोई रीज़न हमें नहीं मिलती। उसके बाद बाकी रह गए 50%, तो वो जो 50% होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होती है वो ये होती है कि या तो ट्यूब डैमेज हुई हो, ठीक है, या फिर पिछले हमल में आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो, ट्यूब में हमल हो, या फिर आपकी कोई इन्फेक्शन चल रही है बच्चेदानी की, अंडेदानी की, जिसकी वजह से आपकी ट्यूब डैमेज हो गई है। तो ये कुछ केसेस होते हैं। सो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी दूसरी ट्यूब ठीक है कि आप दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। अगर एक ट्यूब ठीक है तो आप दूसरी दफ़ा हमल आपको हो सकता है, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि अगर एक दफ़ा हो गई है तो हर सूरत में दूसरी दफ़ा भी होगी, इसका ये मतलब भी नहीं है। सो अगर आपके ट्यूब में हमल होता है तो इसके बारे में मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ट्यूब में हमल होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपकी उस साइड की ट्यूब हर सूरत में निकालनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके होते हैं इलाज के। तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें, उनके दिए गए हिदायत के मुताबिक उन पे अमल करें।